वीडियो चल नहीं रही आशीष जी। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा LPG साहित्य। सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. और अंधियारा। थैंक यू आशीष जी, जी बहुत बढ़िया हमारा वीडियो। तो वेलकम नोट के लिए मैं आपको बुलाऊंगी अभी, पर बुलाने से पहले कुछ दो शब्द मैं आशीष जी के लिए जरूर बोलना चाहूंगी, और जो मैंने ही लिखी है। आशीष जी ने लिखी है नई कहानी, आशीष जी ने लिखी है नई कहानी, लेखकों को दिया परिचय।
और नाम सुहाना। हर शब्द में है नई रोशनी, कलम की नोक से फूटी गीत की ध्वनि। माता पिता का आशीष, माता पिता का आशीष सदा उन पर छाया रहता। उनके प्यार ने हर सपना साकार बनाया। आशीष जी के कदम यूं ही आगे बढ़ते रहे, योगिता जी का साथ हर मोड़ पर बनता रहे। रचनाओं से भर दिया जग का आंगन, आशीष जी के संग है नई उड़ान का सपना। लेखकों के मन में जगाए एक चाहत, उनका नाम बन गया सबके दिल की राहत। तो आशीष जी, आपको वेलकम नोट के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और वेलकम नोट दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर स्मिता धन्यवाद। जी। बहुत बहुत शुक्रिया इतने काइंड वर्ड्स के लिए। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई एसए का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज एलपीजीआई एसए की 136वीं हमारा 136वां पड़ाव साहित्य की ओर, मैं आज की हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट जीजीएम नंबर 136 में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का धन्यवाद। विषय वैसे तो एलपीजीआई ऐसे जो है, एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन जानी जाती है अपनी टॉपिक बेस्ड पोएट्री के लिए, लेकिन बीच बीच में हम ओपन टॉपिक पोएट्री भी रखते हैं। तो आज का विषय भी जो है विषय मुक्त है। इट्स एन ओपन टॉपिक पोएट्री। जब भी कभी हमने ओपन टॉपिक पोएट्री दिया है तो हमारे कविगण ने, एलपीजीआई ऐसे के कलम के सैनिकों ने जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को छुआ है। तो आज भी हम इस काव्य व्योम को हमारे कवि अपने विभिन्न रंगों से रंगने जा रहे हैं। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर स्मिता सिंह जी, आपको मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। आपका संचालन आपके हाथ है और इससे पहले जब भी आपने संचालन किया है तो कार्यक्रम ने ऊंचाइयों को छुआ है। तो मुझे धन्यवाद। आज भी पूर्णतः विश्वास है कि आज का कार्यक्रम भी पूरी उन्हीं कोशिश। ऊंचाइयों को छुएगा। जी। इसी के साथ हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट जीजीएम टीम, जिसमें मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, उनके नेतृत्व में, और उनके साथ वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता, उन तीनों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो पर्दे के पीछे इन जीजीएम्स को सुचारू रूप देने में पूर्णतः अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ हमारे यंग वॉलंटियर्स, जितनी भी आज स्लाइड्स देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, इन कार्यक्रमों को जो सुशोभित करते हैं, वेदिका गुप्ता, अभिलक्ष शर्मा, मैं इन दोनों यंगस्टर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने हायर स्टडीज में इतने मसरूफ रहने के बावजूद हफ्ते दर हफ्ते हमें सहयोग देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे फेसबुक के श्रोतागण जो हमें सदैव प्रेम देते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं मंच डॉक्टर स्मिता जी सिंह जी को सौंपता हूं। तो आप काइंडली स्मिता जी आज का संचालन का जी। कार्यभार संभालें। अ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी धन्यवाद सभी लोगों का। ये काव्य गोष्ठी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ जो ग्राउंड रूल्स है वो बता देती हूँ। तो पहला ऐसा है कि सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा और कविगण एक ही रचना की पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। और विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें और ध्यान रखें कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपकी अपनी लिखी हुई स्वरचित रचना हो। यदि किसी अन्य कवि या रचना का पाठ, कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप खुद उत्तरदायी रहेंगे। तो ये तो हमारे थे ग्राउंड रूल्स। और ये काव्य गोष्ठी स्टार्ट करने से पहले कुमार विश्वास को धन्यवाद देते हुए उनकी कुछ 4 पंक्तियां मैं बोलती हूँ।
सफर ये आसमां का हौसलों के साथ तय होगा। सफर ये आसमां का हौसलों के साथ तय होगा। महज यूं शाख पर तोलने से कुछ नहीं होगा। हमारी खामोशी तक पर जमाने को भरोसा है। हमारी खामोशी तक पर जमाने को भरोसा है। किसी के रात दिन के बोलने से कुछ नहीं होगा। इसी के साथ मैं आदर सहित रूबी दास जी को आमंत्रित करती हूँ, और रूबी दास जी के बारे में दो लाइनें भी मैंने लिखी हैं, शायद इनको पसंद आए। जितना मुझे वक्त मिला है उसमें मैंने कुछ कुछ लोगों के लिए लिखा है। रूबी जैसी चमकती, रूबी जैसी चमकती, रूबी यानी मानिक सी दमकती। रूबी जैसी चमकती, रूबी यानी मानिक सी दमकती। रूबी दास जी की परछाई बहुमूल्य लेखनी, शब्दों की धारा जलप्रपात सी छम छम बहती। इनका एक संक्षिप्त परिचय है कि रूबीदास जी को लोग आरू के नाम से भी जानते हैं, और हमारे संतरा नगरी नागपुर से ये आती हैं, और हिंदी रत्न से सुशोभित हैं, और बीए किया है इन्होंने महाराष्ट्र नागपुर से। तबला वादक है, रंगमंच कर्मी है, लेखन हाइकू ताका हाइक ये, और लघु कथा, दोहा, कुंडलियां और संस्मरण यात्रा कविता आदि इनकी विधा है। और 8 किताबें और कई साझा संकलन इनकी प्रकाशित हुई हैं। तो इनको सूरज के सामने दिया दिखाने के जैसा ही है। बहुत सारे इनको सम्मान मिले हैं। अभ्युदय बहुउद्देशीय संस्था वर्धा की ओर से हिंदी सेवी प्रचारक सम्मान, अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच मुंबई की ओर से अग्निशिखा साहित्य गौरव सम्मान, और विद्युत माँ फाउंडेशन नासिक से सम्मानित हैं। 0 माइल काव्य संग्रह रचनाकार 2022 से सम्मान पत्र, ब्राइट एमपी पब्लिशर फरीदाबाद से सम्मानित है। ऐसे बहुत सारे सम्मान इनके नाम दर्ज हैं। तो वो तो बहुत सारी चीजें हैं जो है बोलने के लिए, पर ठीक है, अकम्प्लिश्ड हैं रूबीदास जी। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ सम्मान से आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपनी रचना पढ़ें। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आपने बहुत अच्छे ढंग से मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ आपकी। और सभी को मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आज मेरी स्वरचित कविता बोल रही हूँ, और थोड़ा श्रृंगार रस के ऊपर है, तो सुनिए। शिशिर शीतल समीर सरस बहे, शीतल शिशिर समीर सरस बहे, मिलने को तुझसे मन चाहे, मिलने को तुझसे मन चाहे। पारिजात पंकज पुष्प प्रस्फुटित, पारिजात पंकज पुष्प प्रस्फुटित, सुवासित स्वच्छंद सुमधुर चले, सुवासित स्वच्छंद सुमधुर चले। पुलकित प्राण प्रणय को आतुर, पुलकित प्राण प्रणय को आतुर, प्रज्वलित प्रदीप प्रेम मधुर, प्रज्वलित प्रदीप प्रेम मधुर। दिन दिवस देखो निश दिन, दिन दिवस देखो निश दिन, आए ना तुम साजन प्रियतम, आए ना तुम साजन प्रियतम। चंद्र चंद्रिका छुटकी चहु और, चंद्र चंद्रिका छुटकी चहु और, चकोर चितवन चित मेरा मन, चकोर चितवन चित मेरा मन। चंचल चिनाब चमके चंद्रहास सा, चंचल चिनार चमके चंद्रहास था। मैं हूँ तेरी सत्य अनुरागी, मैं हूँ तेरी सत्य अनुरागी। कठिन है, कठिन है प्रिय प्रेम पथ पूजना, कठिन है प्रिय प्रेम पथ पूजना। कैसे पाए हम मंजिल अपना, कैसे पाए हम मंजिल अपना। अंतहीन अनवरत प्रत्याशा लिए, अंतहीन अनवरत प्रत्याशा लिए, स्वप्न लोक में विचरण करूं मैं,
स्वप्न लोक में विचरण करूं मैं। बहुत बढ़िया। मधुर मिलन की आस से, मधुर मिलन की आस से एकांत में एकाकार हो जाए, एकांत में एकाकार हो जाए। थकी चंद्रिका, थकी चंद्रिका आहिस्ता मंद हो चली, थकी चंद्रिका आहिस्ता मंद हो चली। चिनाब में स्वर्णिम रश्मि उद्भासित, चिनाब में स्वर्णिम रश्मि उद्भासित। पखेरु ने ली अंगड़ाई, पखेरु ने ली अंगड़ाई, पंछियों की मधुर कोलाहल। उनदी आंखें बोझिल मन, उनदी आंखें बोझिल मन लिए बैठी हूँ चिनार तले, बैठी हूँ चिनार तले। आशा की डोर थामे, आशा की डोर थामे, आशा की डोर थामे। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत विदास सुंदर, जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छी बढ़िया, बहुत रचना। बहुत बधाई धन्यवाद बारंबार। आपका, बहुत अच्छा था। और धन्यवाद धन्यवाद आशा से धन्यवाद। ही सब कुछ आजकल चल हाँ रहा है, आशा जी। है सभी को, तभी आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए, इस काव्य गोष्ठी की दूसरी कड़ी में हम बहुत ही सम्मान से श्री हरिहर झा जी को हम आमंत्रित करते हैं। और झा जी मेलबोर्न के लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से सम्मानित, मनमोहक कृतियां इनकी बार बार प्रकाशित। हरिहर झा जी मेलबोर्न के लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से सम्मानित, मनमोहक कृतियां इनकी बार बार प्रकाशित। 33 वर्ष बीते हैं इस मेलबोर्न की जमी पे। हरिहर झा जी का एक परिचय है, वो बार्क, आई थिंक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, राइट, बार्क, बीएआरसी में वैज्ञानिक और अधिकारी के पद पर कार्य करने के पश्चात लेखक व कवि हरिहर झा जी 33 वर्षों से मेलबोर्न में रह रहे हैं और शिक्षा इनकी है मास्टर्स इन साइंस। प्रमुख विधाएं जो ये लिखते हैं वो कविता, आलेख और व्यंग है। प्रकाशित कृतियां जो हैं वो है भीग गया मन, एगोनी चर्न्स माय हार्ट, फुसफुसाते वृक्ष कान में और दुल्हन सी सजीली। कई सम्मान और उपलब्धियां इनको प्राप्त हुई हैं, जिनमें इनको विविध विषयों पर गर्भ नाल में आलेख व संकलनों से व्यंग प्रकाशित। प्रत्येक प्रकाशन समूह द्वारा जारी 21वीं सदी के 131 श्रेष्ठ व्यंग्यकार की सूची में चयन। हिंदी व अंग्रेजी कविता लेखन में योगदान के लिए भारतीय प्रौढ़ संघ मेलबोर्न ने इन्हें कम्युनिटी सर्विस अवार्ड प्रदान किया। अंग्रेजी की रचनाओं पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अवार्ड दिया गया है इन्हें। परिकल्पना हिंदी भूषण सम्मान तथा अनहद कृति द्वारा काव्य प्रतिष्ठा सम्मान से सम्मानित है। इलासा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिली है इन्हें, और वैश्विक हिंदी संस्थान द्वारा काव्य विभूषण। हिंदी साहित्य भारती के महामंत्री हैं विक्टोरिया, जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहां से। सो आइए हरिहर झा जी, आपको बहुत सादर नमस्कार करते हुए आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप आए और अपनी रचना पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, डॉक्टर स्मिता जी, थैंक आपके यू। इस परिचय के लिए। आपने बड़े अच्छे शब्दों में परिचय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी मैं एक सरल सा विषय लेता हूं कविता के लिए, जी, और आप इसके बिंब देखिए। कविता का विषय है कि नेताजी आते हैं, भाषण करके चले जाते हैं। तो इसका शीर्षक है वायदों का पतंग। वायदों का पतंग। उड़न तश्तरी में, उड़न तश्तरी में तारों का गुच्छा लगता है। वायदों का पतंग तुम्हारा अच्छा लगता है। वायदों का पतंग तुम्हारा अच्छा लगता है। उड़न तश्तरी में तारों का गुच्छा लगता है।
वायदों का पतंग तुम्हारा अच्छा लगता है। अब देखिए नेताजी लालच दे जाते हैं। रंभा की क्रीड़ा दिखला दी बॉलीवुड से लाकर, रक्त बीज को भभकी दी नाटक में गाल फुलाकर। रंभा की क्रीड़ा दिखला दी बॉलीवुड से लाकर, रक्त बीज को भभकी दी नाटक में गाल फुलाकर। फिल्मी सम्मोहन में लाक्षागृह में यो बरमाया, शकुनी मामा का पासा अब कच्चा लगता है। वायदों का पतंग तुम्हारा अच्छा लगता है। उड़न तश्तरी में, उड़न तश्तरी में तारों का गुच्छा लगता है। वायदों का पतंग तुम्हारा अच्छा लगता है। अब इनके वायदे देखिए, ये बिजली देंगे, ये देंगे, वो देंगे, स्कूल देंगे। बिजली देखी चंद्रकला सी जगी भाग्य की रेखा, खूब उड़े नभ में पतंग के नीचे हमने देखा। डोर नहीं थी सर्प नचाते बाजीगर की माया, काले दानव का जादू अब बच्चा लगता है। वायदों का पतंग तुम्हारा अच्छा लगता है। उड़न तश्तरी में तारों का गुच्छा लगता है। वायदों का पतंग तुम्हारा अच्छा लगता है। फिर जनता जाग गई। अब जनता जाग गई तो क्या होता है? कन्नी कटने वाली चरखी नेताजी का पेट, मांझा बिल्कुल तेज लगा है पतंग बना रॉकेट। चिंगारी भस्मासुर की तो दहकी पूरी काया, स्वांग मोहिनी रूप में भी तो सच्चा लगता है। स्वांग मोहिनी रूप में भी तो सच्चा लगता है। उड़न तश्तरी में, उड़न तश्तरी में तारों का गुच्छा लगता है। वायदों का पतंग तुम्हारा अच्छा लगता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत के लिए बहुत बारंबार सुंदर बधाई खान साहब देशभक्ति। आपको, श्रेष्ठ गीत रचना के लिए। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा था। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत। सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिहर जी, बहुत ही अच्छी रचना थी। प्राची अग्रवाल तो अभी जुड़ी नहीं है शायद, तो जी मैं जी, वो नहीं अभी जुड़ी हैं। अभी नहीं जुड़ी है। ओके, ठीक है। चलिए, आप लोग पहचानिए मैं किसके बारे में बोल रही हूँ अभी। कलम की पूजा करती, कलम की पूजा करती सिन्हा जी, ये कौम ही है बहुप्रतिभावान। एक चांदनी चांद की होती है, एक चांदनी चांद की होती है, गरिमा बढ़ाती आज चांदनी सिन्हा अपनी चांदनी से, अपनी कलम की ताकत दिखाती। चलिए सुनते हैं हम सब चांदनी की लिखी रचना, बढ़ेगी शान आज के शाम की, चांदनी की रचना से आज इस महफिल में। चांदनी का एक छोटा सा परिचय है जो मेरे पास आया है। इनका नाम है चांदनी सिन्हा, कोलकाता से हैं ये। और पढ़ने में तो तेज थी, मैंने बोला कौम ही है तो जो लिखने, कलम की पूजा आप करते हैं चांदनी जी, राइट? जी नहीं, मैं अभी यहाँ पे नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं अभी यूके में हूँ। लेकिन ओके हाँ, मैंने बीएड किया है, बीए ऑनर्स किया है हिस्ट्री से। ओके। माँ, इनकी माँ जो थी हिंदी भाषा और साहित्य की भी प्राध्यापक रही हैं, तो घर में जी ऑफ कोर्स माहौल रहा होगा। पिता अधिवक्ता और मानवाधिकार के में काम करते थे, और संस्कार के रूप में उन्हें साहित्य, समाज और संस्कृति से जुड़ाव का मौका मिला है। और इन्होंने कोलकाता के लॉरेटो कॉलेज से इतिहास में ससम्मान स्नातक, और फिर अध्यापन के शौक ने इन्हें बीएड भी करवा दिया। जी
2003 में विवाह के उपरांत से बर्मिंघम में रहती हैं और 20 वर्षों के प्रवास के अनंत के उपरांत भी अपनी भाषा, संस्कृति और जीवन मूल्यों से विलग नहीं महसूस कर पाती। शब्द शब्द जागते रहते हैं, परिवेश में फैली विसंगतियां एवं विडंबनाएं उन्हें अभिव्यक्ति के लिए बाध्य करते रहते हैं। चांदनी जी, आप आए और अपने कुछ शब्द बोलिए, अपनी रचना को बताइए, हम सुनना चाहते हैं हम सब। जी नमस्कार। थैंक यू स्मिता जी, आपने मेरा बहुत ही ज्यादा ही कुछ परिचय दे दिया। मैंने बस अभी ही लिखना शुरू किया है और जी। यहाँ पे जो गीतांजलि एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे मैं जुड़ी हुई स्वागत है हूँ। आपका, स्वागत है। जी जी धन्यवाद। मेरी ये शीर्षक है मेरी कविता का, स्मृतियां, ये यादें। स्मृतियां ही तो है जो एक सच्चे दोस्त की तरह रहती है हमेशा साथ। स्मृतियां ही तो है जो सच्चे दोस्त की तरह रहती है हमेशा साथ। सर्दियों की गुनगुनी धूप की तरह वो कभी सुकून का एहसास दिलाती है। सर्दियों की गुनगुनी धूप की तरह वो कभी सुकून का एहसास दिलाती है तो कभी बेबसी का। खट्टी मीठी स्मृतियों पर सवार हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक का सफर तय कर लेते हैं। खट्टी मीठी स्मृतियों के पर सवार हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक का सफर तय कर लेते हैं। कभी ये स्मृतियां दिल को छलनी कर देती है तो कभी होठों पर हल्की मुस्कान का जलवा फेर देती है। हमारे वजूद का अटूट हिस्सा होती है ये स्मृतियां। हमारे वजूद का अटूट हिस्सा होती है ये स्मृतियां। कभी ये मुझे रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह हवा में लहराते हुए दूर बचपन की सैर करवाती है। कभी ये मुझे रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह हवा में लहराते हुए दूर बचपन की सैर करवाती है तो कभी उन लम्हों को छू कर गुजर जाती है जो मुझे अंदर तक सिहरन से भर देते हैं। आड़ी तिरछी लकीरों से भरे चेहरे से टपकते वाकयात, आड़ी तिरछी लकीरों से भरे चेहरे से टपकते वाकयात अभी भी बेचैन कर देते हैं मुझे। मानवीय संवेदन शून्यता और सामाजिक विसंगतियों के बीच, मानवीय संवेदन शून्यता और सामाजिक विसंगतियों के बीच हर चेहरा जब संशय से घिरा हुआ दिखता है, ऐसे में मैंने अपने अच्छे स्मृतियों को ही अपने एकांत का साथी बना लिया है। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत एकांत का बहुत साथी खूब। बना लिया है। सुंदर चांदनी जी। बहुत खूब चांदनी, वेरी वेरी नाइस। थैंक बहुत यू। ही अच्छी कविता थी बहुत आपकी, अच्छी कविता, बहुत बहुत। ही बहुत ही अच्छी थी। और ऐसे ही आप लिखते रहिए और आते रहिए काव्य गोष्ठी में। जी जरूर। और प्राची अग्रवाल अभी जुड़ी नहीं है, वो जुड़ने वाली है क्या? जी, जब जुड़ेंगी फिर मैं देख लेंगे हम उनको बाद में। ठीक है, जी चलिए तो हम काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सम्मान से मैं अमृत बिसारिया जी को आमंत्रित करती हूँ। और इनके बारे में क्या बोलना है, ये तो इनकी विधा इतनी ज्यादा है, फिर भी मैं कुछ पढ़ती हूँ इनके लिए। इनका जो जन्म है वो देवरिया यूपी में हुआ है। और इनका मास्टर्स जो है स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और एमए प्राचीन इतिहास में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। और नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में मैं भी थी, अमृत जी, मैं भी थी। और बेस्ट निशानेबाज, मैंने बोला अकम्प्लिश्ड है ये, ऑलराउंडर, बेस्ट टर्नआउट, एलटी गवर्नमेंट कॉलेज ट्रेंड गाइड ऑफ देहरादून, केंद्रीय विद्यालय टीजीटी, सोशल स्टडीज सामाजिक विषय में थी। और सेवानिवृत्त हैं अभी। और विदेश भ्रमण काफी किया है इन्होंने, अलग अलग देशों में गई हैं, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लंदन इत्यादि। और विश्व रिकॉर्ड होल्डर है। और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हम आपको मिल रहे हैं। और इनकी 9 पुस्तकें, एकल पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 11 साझा संकलन है इनके। अवार्ड्स है विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत सम्मान 23, मुंशी
प्रेमचंद अवार्ड 2023 में इनको दिया गया है। भारत रत्न अटल अवार्ड 2023 में मिला। और सम्मान पत्र जो है सर्वश्रेष्ठ मंच संचालन, उत्कृष्ट हास्य लेखक, भाषा भास्कर, सूर्य प्रसून, श्रेष्ठ विचारक, सर्वश्रेष्ठ उद्घोषक, उत्कृष्ट संचालक, वीडियो सितारा इत्यादि 2500 के करीब सम्मान पत्र और अवार्ड्स हैं इनके नाम। कुछ इनके जो कविता संग्रह है, अनुकरणीय नाम है उनका, कहानी संग्रह बुनियादी रिश्तों की। और इस तरह से इनकी बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं यहाँ लिखी हुई हैं। और सम्मान, अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अवार्ड्स, विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत सम्मान इत्यादि। और इनकी जो कविताएं हैं जो मैं जरूर बताना चाहूंगी लोगों को, ज्यादातर मानव मूल्यों पर आधारित हैं और जो सकारात्मक प्रकृति से जुड़ी और कुछ सुझाव युक्त होती हैं। सो अमृत विसारिया जी, आपको इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर स्मिता सिंह जी, थैंक इतने यू। सुंदर और इतने डिटेल बता करके मुझे इनवाइट करने के लिए मैं मंच को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया दुबई से आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। इस विशिष्ट और सम्माननीय मंच एलपीजीआई साहित्य ग्लोबल से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आप सभी प्रतिष्ठित साहित्यकारों से मिलकर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आजकल विश्व का सबसे बड़ा मेला, आप सभी लोगों को पता होगा, प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। महाकुंभ लगा हुआ है, जो श्रद्धा और अध्यात्म का मेला है। और इस बार ये महाकुंभ 144 इयर्स के बाद लगा है। वैसे तो 12 वर्षों में आता है, लेकिन इस बार 144 वर्ष के बाद प्रयाग में लगा है। तो उसके बारे में मैं पहले सोचती हूँ कि 4 पंक्तियां बोल लूं, फिर मैं अपनी कविता पे आती हूँ। हर बार 12 वर्षों में आता है पुण्य मिलन कुंभ का यह सैलाब। हर बार 12 वर्षों में आता है पुण्य मिलन महाकुंभ का यह सैलाब। महाकुंभ है 144 वर्षों बाद, आत्म मोक्ष का नहीं है कोई जवाब। आत्म मोक्ष का नहीं है कोई जवाब। शंख घटा घंटा और मंत्रों का सुर गूंजे हर दिशाओं में। शंख घटा और मंत्रों का सुर गूंजे हर दिशाओं में। उतरता हो जैसे स्वर्ग का नूर, उतरता हो जैसे स्वर्ग का नूर, धरती की बाहों में, धरती की बाहों में। अब इसके उपरांत मैं अपनी एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। जी। मैं थोड़ा लीक से हटके मेरी ये कविता है। तुम करो श्रृंगार हे प्रिय, मैं तुम्हारा हूँ आभूषण। तुम करो श्रृंगार हे प्रिय, मैं तुम्हारा हूँ आभूषण। तुम लता मधुमालती, तुम लता मधुमालती, मैं बनूं सुहास मधुवन, मैं बनूं सुहास मधुवन। तुम करो श्रृंगार हे प्रिय, मैं तुम्हारा हूँ आभूषण। तुम समय की चक्र मलिका, मैं नारायण का सुदर्शन। तुम समय की चक्र मलिका, मैं नारायण का सुदर्शन। तुम हो मेरे दिल की स्वामिनी, तुम हो मेरे दिल की स्वामिनी, मैं बनूं स्वच्छंद उपवन। तुम मेरे आंखों की ज्योति, मैं तुम्हारा अश्रु सागर, मैं तुम्हारा अश्रु सागर। तुम करो श्रृंगार हे प्रिय, मैं तुम्हारा हूँ आभूषण। तुम हो मेरी भोर उषा की किरण, तुम हो मेरी भोर उषा की किरण, कुछ उजाला दे दो मुझे। मैं परिंदा बनूं गगन का, मैं परिंदा बनूं गगन का, भ्रमण हो मेरा तुम्हारा, क्षितिज के मुक्त गगन का। तुम करो श्रृंगार हे प्रिय, मैं तुम्हारा हूँ आभूषण। तुम हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मेरी, तुम हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मेरी, मैं तुम्हारा एक याचक। तुम हो मेरी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मेरी, मैं तुम्हारा एक याचक। तुम काजल मेरे नयन का,
तुम काजल मेरे नयन का, देखना तुम्हें स्वर्ग जैसा, देखना तुम्हें स्वर्ग जैसा, हर पल बन जाए मनोरम। तुम करो श्रृंगार हे प्रिय, मैं तुम्हारा हूँ आभूषण। तुम तपन में बूंद शीतल, तुम क्या हो मेरे लिए? तुम तपन में बूंद शीतल, मैं धरा मरुस्थल का राही। तुम तपन में बूंद शीतल, मैं धरा मरुस्थल का राही। प्यार की शीतलता मुझे दो, प्यार की शीतलता मुझे दो, फिर चले तुंग श्रृंग हिमालय, जहां प्यार की गंगा निकलती, जहां प्यार की गंगा निकलती। तुम करो श्रृंगार हे प्रिय, मैं तुम्हारा हूँ आभूषण, मैं तुम्हारा हूँ आभूषण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं जी, तुम्हारा श्रेष्ठ श्रृंगार रचना के लिए बारंबार बधाई। बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। और मंच के बहुत आभूषण सुंदर। आप हैं, मंच के आभूषण आज आप लग रहे हैं। बहुत अमृत ही विसारिया जी, सच में धन्यवाद। मंच का बहुत ही अच्छा लिखा, बहुत अच्छा बहुत आपने अच्छे, बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तो आपको तो सूरज के सामने दिया दिखाने है, ऐसा ही लगेगा जब मैं तारीफ करूंगी। लेकिन बहुत अच्छा लिखा था आपने, और बहुत अच्छा आपने बोला भी। सो धन्यवाद आपका। और इसी के सभी का साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद। अमृत जी, तो चलते हैं थोड़ा संबल की ओर। त्यागी जी तो हमारे फेसबुक मित्र हैं, तो इनकी रचनाएं मैंने पहले भी सुनी है, पढ़ी है, और बहुत अच्छी लिखते हैं। इनका पूरा नाम त्यागी अशोका कृष्णम जी है, और ये कुरामली सांबल से हैं। विधा जो है इनकी हास्य व्यंग, गीत लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, दोहा और हाइकू में काफी रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई हैं। विगत 35 वर्षों से देश प्रदेश एवं विदेश के मंचों से काव्य पाठ करते रहे हैं, और इनको कई सम्मान मिले हैं, जिनमें विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं और सम्मान मिल चुका है। उम्र के खेत में प्यार के रेत में, आओ चलकर, आओ मिलकर चले, मिलकर चले, कुछ मिलकर करें मिलकर चले, चले, कुछ चलें, शरारत कुछ करें। शरारत करें। इसी के साथ आइए, त्यागी अशोक का कृष्णम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सादर नमस्कार आपको। आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। सदैव की स्वागत है, तरह स्वागत है भाई साहब। आज भी मैं सर्वप्रथम हमारे इस वैश्विक सात्विक और आध्यात्मिक भाव से भरे हुए साहित्यिक पटल को नमन करता हूँ। पटल के फाउंडर डायरेक्टर मेरे प्रिय कवि आशीष शर्मा जी को यथायोग प्रणाम करता हूँ। गीता शर्मा जी, मीनाक्षी गांधी जी और वैशाली रस्तोगी जी सहित समस्त एग्जीक्यूटिव को यथायोग स्नेह प्रणाम करता हूँ। और आज का संचालन कर रही डॉक्टर स्मिता सिंह को विस्तार पूर्वक और बड़ा भावपूर्ण सभी का परिचय देने के लिए साधुवाद देता हूँ। सुंदर संचालन कर रही है धन्यवाद। आशीष शर्मा जी जी, और संचालिका महोदय। आज चूंकि ओपन टॉपिक है तो अक्सर मैं दोहे पढ़ता हूँ मंच पर, तो मैं आज कुछ बिल्कुल उस प्रकार का काव्य पाठ करना चाहता हूँ जो किसी भी प्रकार के औपचारिकताओं से थोड़ा हटके और मानवीय दृष्टिकोण से हो, क्योंकि मेरी कविताएं मस्तिष्क से कम भाव से ज्यादा रिलेटेड होती हैं। यहां से मैं आज आदमी को परिभाषित करने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है हर आपका, नारी, स्वागत है भाई साहब। जी हो आवाज तो ठीक है ना? पहले 2-3 दोहे पढ़ता हूँ आशीष शर्मा जी। जी जी, हम स्वागत। लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, विशेष रूप से पुरुष नारियों की, नारी पुरुष वर्ग की। तो यहाँ से देखिए व्यंग का दोहा देखिए कि हर नारी विद्योत्मा, हर नारी विद्योत्मा, हर नर कालिदास। हर नारी विद्योत्मा, हर नर कालिदास, पाकर भी रत्नावली तुलसी रहे उदास। हर नारी विद्योत्मा,
हर नर कालिदास पाकर भी रत्नावली, तुलसी रहे उदास। और ये नए दोहे हैं मेरे, दो इन्हें पढ़ते हैं, फिर एक दो मुक्तक पढ़ूंगा। कि बाहर से अच्छी बहुत, भीतर से मक्कार, भाटों जैसी जिंदगी वह भी मिली उधार। भाट कहते हैं उन्हें जो बेमतलब तारीफें ही करते हैं सब, कि अपने स्वार्थ हेतु, कि भाट उसको बोला जाता है हमारे इंडिया में। कि बाहर से अच्छी बहुत, भीतर से मक्कार, भाटों जैसी जिंदगी वह भी मिली उधार। कोई कितना भी बड़ा, डॉक्टर स्मिता सिंह, कोई कितना भी बड़ा, भला बुरा मशहूर, ध्यान देना दो एक, कोई कितना भी बड़ा, भला बुरा मशहूर, ऊंचा नीचा आदमी ही आदत से मजबूर। कोई कितना भी बड़ा, भला बुरा मशहूर, ऊंचा नीचा आदमी आदत से मजबूर, और होना भी है आदमी। आशीष भाई, होना भी है आदमी। आदमी होना बहुत मुश्किल काम है। जी जी आदमी होने के लिए कुछ दोष भी जिंदा रखने पड़ते हैं, अन्यथा देवता बन जाएंगे। कि जी जी होना भी है आदमी मुश्किल बहुत जनाब, होना भी है आदमी मुश्किल बहुत जनाब। बड़े मारना धन से, बड़े मार जाना हमेशा नवाब। अहंकार, होना भी है आदमी, होना भी है आदमी मुश्किल बहुत जनाब, बड़े मारना दान से मन में घुसा नवाब। और अगर आज्ञा हो, तो एक दो तक नहीं लिखे हैं, उन्हें जी यहाँ पढ़िए जीवन जी। दान चाहता हूँ आपके इस यज्ञ जैसी गोष्ठी में। देखिएगा कि बुझे जैसे ही उसकी प्यास, बुझे जैसे ही उसकी प्यास, वो घट फोड़ देता है। क्या बुझे बात जैसे ही उसकी, क्या मतलब परस्त दुनिया है। कि बुझे जैसे ही उसकी प्यास, वो घट फोड़ देता है। पहुंचते ही वो छत पर पांव पैड़ी तोड़ देता है। तुझे जैसे ही उसकी प्यास, वो घट फोड़ देता है। पहुंचते ही वो छत पर पांव सीढ़ी तोड़ देता है। आशीष भाई, पहुंचकर मंजिलों पर देखता है आसमानों को, पहुंचकर मंजिलों पर देखता है आसमानों को। मुसाफिर बद चलन कितना, मुसाफिर बद चलन कितना, रास्ता छोड़ देता है। मुसाफिर बद क्या बात चलन है। कितना, वो रास्ता छोड़ देता है। और देखे एक मुक्तक और, दिल तो है चूहों के जैसा, मैं व्यंग का कवि भी हूँ डॉक्टर स्मिता। जी जी दिल तो है चूहों के जैसा, बातें शेरों की करते हैं। दिल तो है चूहों के जैसा, बातें शेरों की करते हैं। सबरी जैसा भाव नहीं है, बातें पैरों की करते हैं। क्या बात, एक बहुत खूब। काम की बात बताऊं, सुन लो मेरी यारो, लिव इन में रहने वाले, लिव इन में रहने वाले की बातें फेरों की करते हैं। लिव इन में रहने वाले की बातें फेरों की करते हैं। और इसी धरातल से दो मुक्तक और, अतिक्रमण कर रहा हूं समय का, क्षमा जी कर जी दें इस पाप के जी लिए। जी पढ़िए पढ़िए। अच्छा हुआ कुछ ना कुछ, करना जो कुछ भी हो हमको। आशीष भाई, मैंने अब से 2-3 जीजीएम पहले एक मुक्तक पढ़ा था, उड़ता तीर पकड़ लेने की क्षमता रखते हैं। वो मेरा मुक्तक जी बेचारा जी अकेला जी। भटकता फिर रहा था, तो उसका एक भाई मैंने पैदा किया है, इसको क्या देखिए पहले। क्या
जी कि स्वागत। करना जो कुछ भी हो हमको खुलकर करते हैं, करना जो कुछ भी हो हमको खुलकर करते हैं, नहीं किसी से कभी कहीं हम डर कर रहते हैं, पागल होने का भी हमने, बाबा कह दो तो भी अच्छा है, कि बाबा होने का भी हमने जम जम कर ढोंग रचा, बाबा होने का भी हमने जमकर ढोंग रचा, इसीलिए तो दुनिया वाले हम पर मरते क्या बात हैं, है, बहुत खूब। इसीलिए दुनिया वाले। और अंतिम उत्तर कि भाव प्रेम का दया धर्म हम ममता रखते हैं, सबके हित ही मन में अपने समता रखते हैं, त्यागी जी हम बातों वाले कृष्णम शोक नहीं, उड़ता तीर पकड़ लेने की क्षमता रखते हैं, उड़ता तीर पकड़ लेने की क्षमता रखते हैं। बहुत बहुत आभार आपका सबका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत रचना एज यूजुअल, बहुत नई बहुत बात बहुत तो आभार, नहीं है। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत जी। बहुत अच्छा, और बहुत सुंदर। आशीष जी तो परिचय के मोहताज नहीं है, पर उनके बारे में उनका परिचय मैं देना चाहती हूँ और उसके बाद उनको मैं आमंत्रित करूंगी उनकी रचना काव्य पाठ करने के लिए। इनका जो जन्म है वो भारत में हुआ है और नवंबर 2012 से इंडोनेशिया के शहर मेडान में रहते हैं और वो एमबीए है और गोल्ड मेडलिस्ट के साथ स्नातक इंजीनियर है और अनुभवी पेशेवर है। वह एक प्रसिद्ध कवि और गायक है। इन्होंने 4 काव्य पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय कवियों को इकट्ठा किया है और आज हम उन्हीं के कारण इस काव्य गोष्ठी में हैं। और संपादक के रूप में उनके नेतृत्व में 3 संयुक्त कविता पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनका म्यूजिक एल्बम माय वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म शेमारू पर रिलीज हुआ है। वे पर्यावरण पर 100 दिनों में 100 कविताएं लिखकर कविता के क्षेत्र में यूके के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स WBR द्वारा विश्व रिकॉर्ड धारक है। वह साहित्यिक गैर लाभकारी संगठन LPGI साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन है। यह संगठन साहित्य और कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय बच्चों के लिए ऑनलाइन मुफ्त हिंदी कक्षाओं का आयोजन भी करते हैं। आशीष जी को 2016 में CGI मैदान द्वारा प्राउड इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार तत्कालीन राजदूत और तत्कालीन CG मैदान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार। आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। ये तो बहुत छोटा सा परिचय है, आप तो बहुत विधा के धनी हैं। तो आप आइए और पढ़िए अपनी कविता रचना पढ़िए। जी 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 देवत्व को नमस्कार। देवत्व को उपलब्ध सुकवि आशीष जी का मंच पर स्वागत। स्वागत है भैया। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। और डॉक्टर स्मिता जी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम जा रहा है और आई थिंक आपने मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैं पहले मध्यांतर वीडियो चला के फिर अपने काव्य पाठ क्योंकि का। प्राची अग्रवाल जी को मैंने बाद में देखा, नहीं तो मैं उनको बुलाने वाली थी। आपका स्वागत है प्राची अग्रवाल जी। अभी आप मध्यांतर वीडियो चला लीजिए जी और जी फिर उसके बाद बाद फिर जी आप मैं अपनी काव्य पाठ रचना पे पढ़ें। आता हूँ। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause
that I'm losing, or it's just a wall that I'm breaking. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Of lies and all the questions of the skin and bones and curse addition. Ain't gonna chill walking just like a zombie. Ain't bother raising my shots in the face. Gotta be good, sing, sing. It's the flow, so please don't break it. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Find myself and find surrounded by the wall. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. ये आपने मध्यांतर वीडियो देखा जिसमें हमारी सेंचुरी जो 100 एपिसोड्स की एक झलक दिखती है कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता जी, मुझे काव्य पाठ के लिए आपने आमंत्रित किया। जी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी एक रचना आपके समक्ष रखता हूँ। जब भी कभी विषय मुक्त कार्यक्रम होते हैं तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि विषय रहता है तो आपको पता है कि आपने क्या पढ़ना है। मेरी एक रचना है जो शायद मैं बहुत देर बाद पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये रचना खुद अपने आप को बोलेगी, आज की स्थिति, जो आज की दुनिया की स्थिति है उसको बयान करती हुई रचना है, जिसका शीर्षक है ये क्या हो गया है तेरे गुलिस्तान को। कुछ उर्दू के शब्द होंगे, कुछ उर्दू के अक्षर होंगे, शायद आप शब्दों को आप समझ पाएंगे, बीच बीच में बताऊंगा भी। ये क्या हो गया है तेरे गुलिस्तान को। जब मैं तेरे की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर अल्लाह से, कि ये क्या हो गया है तेरे गुलिस्तान को। नजारों को लगी नजर है काफिर की नजर से। वाह। नजारों को लगी नजर है काफिर की नजर से, बाशिंदे खौफ ज़दा हैं जालिम के कहर से। हवा में घुला जहर, हवा में घुला जहर, जकड़े है सांस को। ये क्या हो गया है तेरे गुलिस्तान को, ये क्या हो गया है तेरे गुलिस्तान को। फिजा में डर बसा है दहशत की चाल का, फिजा में डर बसा है दहशत की चाल का। घटा पे रंग चढ़ गया है खूनी आग का, बरस रही है आग अब बारिश के नाम को। ये क्या हो गया है तेरे इस जहान को, ये क्या हो गया है तेरे गुलिस्तान को। वाह। जी बहुत शुक्रिया। बहते हैं आज हर तरफ बस मौत के दरिया। अब आप देखिए, जंग चल रही है चारों तरफ दुनिया में, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये स्थिति काफी सालों से बनी हुई है और हम चाहते हैं कि विश्व शांति हो। कि बहते हैं आज हर तरफ बस मौत के दरिया, कौड़ी के भाव बिक रही है आदमी की जान। आदमी ही आदमी का बन गया दुश्मन, आदमी ही आदमी का बन गया दुश्मन। ये क्या हो गया है तेरे इंसान को, ये क्या हो गया है तेरे गुलिस्तान को। मासूम मर रहे हैं नफरत के वार से, मासूम मर रहे हैं नफरत के वार से। खिंच गई हैं सरहदें लहू की धार से। तूने लिखी थी दुनिया दिलकश किताब सी, तूने लिखी थी दुनिया दिलकश किताब सी। ये क्या हो गया है तेरी दास्तान को, ये क्या हो गया है तेरे गुलिस्तान को। अभी
अगर आप इंसान, हम जो धरती पर आए हैं, हमारा जो मकसद है वो क्या था और हम कहाँ किस तरफ चल पड़े हैं, कि तूने दिया इंसान को मकसद ये मुकद्दस। मकसद मीन्स गोल, एम, मुकद्दस मीन्स पावन, पायस। तूने दिया इंसान को मकसद ये मुकद्दस, सींचे वो तेरे बाग में खुशियों के पौध को। तूने दिया इंसान को मकसद ये मुकद्दस, सींचे वो तेरे बाग में खुशियों की पौध को। पर माली तेरा बीज रहा जहर की फसलें, पर माली तेरा बीज रहा जहर की फसलें। ये क्या हो गया है तेरे बागबान को, ये क्या हो गया है तेरे गुलिस्तान को। ये बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कहीं ये बहुत आवाज सुंदर। बहुत क्या सुंदर, लीग बहुत से बात है, सुंदर, हटकर गुलिस्तान और को बहुत अच्छी मानवीयता को कविता। समर्पित बहुत गजला आशीष के जी, लिए बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, आभार। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतना सुंदर, अति बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर, बहुत सुंदर। मानवता को उत्तम, समर्पित अति साहित्य। उत्तम। जी 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 जी, मानवता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। और यही बहुत उम्मीद है कि जहां ये आवाज पहुंचनी चाहिए वहां तक ये पहुंच रचना रही। पहुंचे ना पहुंचे, उसके भावार्थ पहुंच जाए तो वही लिखना सार्थक हो जाता है और इस विश्व में विश्व शांति कायम हो। जी चलिए, अब कुछ देर के लिए मंच मैं स्मिता जी से अपने पास लेता हूं और बहुत अदब से और सम्मान से डॉक्टर स्मिता सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर स्मिता सिंह जी जो आज का सशक्त संचालन कर रही हैं, सशक्त कवित्री हैं, सशक्त कलम इनके पास है और जब लिखती हैं गहरी सोच से लिखती हैं, आपको सोचने के लिए मजबूर करती है इनकी लेखनी। आज शायद जहां तक मुझे याद आता है कि 136 हमारे पड़ाव हैं, तो उसमें से ये तीसरा संचालन स्मिता जी का है। जी और जब भी इन्होंने संचालन किया है, कार्यक्रम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। स्मिता जी से मिलने का मौका भी हमें मिला है। स्मिता जी हमारे अभी तक एलपीजीआई ऐसे के जो 136 कार्यक्रम है उसमें से 3 बड़े कार्यक्रम हुए ऑन द स्टेज। एक सुराबाया में हुआ जहां पे स्मिता जी हमारे साथ आई थी, और एक उसके बाद इंडोनेशिया जकार्ता में। जकार्ता। जकार्ता में वो एलपीजीआई एसए का कार्यक्रम नहीं था, एलपीजीआई एसए के पोएट से, लेकिन वो एम्बेसी ने अरेंज किया हुआ एम्बेसी ने कार्यक्रम arrange था। किया। यस। जी, तो वहां पे भी स्मिता जी से मिलने का हमें मौका मिला। मिडान में एक कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ था जिसमें हमारे कंसल जनरल साहब चीफ गेस्ट थे। वो एलपीजीआई एसए का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें स्मिता जी आना चाहती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई। जी तो स्मिता जी, मैं बहुत अदब से, सम्मान से आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपनी रचना का पाठ करें और उसके बाद मंच पुनः जी, आपका ही है। जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आशीष जी। और सभी प्रबुद्ध जनों को फिर से मेरा नमस्कार। बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं, अमृत पिसारिया जी, हरिहर झा जी जी। स्वागत है आपका, स्वागत है। तो मैंने आज ओपन टॉपिक है तो मैंने लिखा है जो सोशल मीडिया है उसके बारे में। सो लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया शीर्षक है कविता का। लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया। सोशल मीडिया का है यह अजब फसाना। सोशल मीडिया का है यह अजब फसाना, जहां दिखावा है राज और सच कहीं अनजाना। जहां दिखावा है राज और सच कहीं अनजाना। अपनों से दूरियां अब इतनी बढ़ गई, अपनों से दूरियां अब इतनी बढ़ गई कि वक्त पर कोई अपना पास ना आया। दिखावे की इस डिजिटल दुनिया में, दिखावे की इस डिजिटल दुनिया में हर चेहरा बस चमकता दिखता है। हर चेहरा बस चमकता दिखता है। फेसबुक पर जो मुस्कुराते हैं, असल में मिले तो पहचान तक बदल जाता है। फेसबुक जैसे फेक बुक बन गया है। फेसबुक जैसे फेक बुक बन गया है, जहां रिश्ते सिर्फ स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। जहां रिश्ते सिर्फ स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। स्वार्थ और दिखावे में उलझे लोग, स्वार्थ और दिखावे में उलझे लोग लाइक्स के प्यासे कमेंट्स पर मुस्कुराते। क्या यही है जीवन का असली मकसद?
क्या यही है जीवन का असली मकसद, या कहीं खो गई है सच्ची बातों की महक? कि कहीं खो गई है सच्ची बातों की महक? हर कोई एक चमचमाती तस्वीर का दीवाना, हर कोई एक चमचमाती तस्वीर का दीवाना, पर दिलों की गहराई अब है अनजान। फोटो पर फिल्टर हंसी बनावटी, फोटो पर फिल्टर हंसी बनावटी, जिंदगी की सादगी की जैसे हो गई समाप्ति, जिंदगी की सादगी की जैसे हो गई समाप्ति। खुशियों का माप अब नंबरों से होता है, लाइक की गिनती कमेंट के असर से होता है। क्या ये डिजिटल दौड़ ही अब सब कुछ है? क्या वर्चुअल ही असल सुख का मापदंड है? दिलों की धड़कन हल्की हो गई है, दिलों की धड़कन हल्की हो गई, रिश्तों की मिठास देखो ना वर्चुअल हो गई। जहां कभी जिंदगी हुआ करती थी सजीव, वहां अब स्क्रीन पर सपनों का अभाव है। हर रिश्ता हर रिश्ता सिर्फ इमोजी और टेक्स्ट तक ही सीमित, हर रिश्ता बस इमोजी और टेक्स्ट तक ही सीमित। खामोश दिलों के बीच एक अंतहीन दूरी, हंसी ठिठोली और अपनेपन की बातें अब स्टेटस और पोस्ट में सिमट गई रातें, अब स्टेटस और पोस्ट में सिमट गई रातें। एक हाथ में है फोन, दूसरे में दुनिया, पर दिलों के बीच एक खालीपन का कारवां। हम भूल गए उन सजीव रिश्तों का स्वाद, जहां हर पल में थी सच्चाई का इत्तेफाक। सोचो, ये लाइक्स और कमेंट ही सब कुछ है, या सच्चे रिश्तों में छुपा कुछ अनमोल है? हर चमकती तस्वीर के पीछे जो दर्द छुपा है, उसे समझने की कोशिश कब करेंगे? वक्त है लौट आओ उन लम्हों की ओर, वक्त है आओ उन लम्हों की ओर, जहां बातों में थी सच्चाई का जोर, जहां हंसी थी दिल से और रिश्ते थे पूरे मन से, जहां दोस्तों के साथ एक कप चाय भी खास थी और सुकून भरी शाम की भी साख थी। चलो फिर से अपनाए वो अनमोल पल, चलो अपनाए वो अनमोल पल, जहां लाइक्स और कमेंट्स नहीं, दिल की सच्ची धड़कन हो सबसे पहला कदम, दिल की धड़कन हो सबसे पहला कदम। रिश्तों की मिठास को फिर से संजो लें, रिश्तों की मिठास को फिर से संजो लें, अपनेपन के संसार को फिर से बुन लें। धन्यवाद आप लोगों का ध्यान से सुनने के लिए। आजकल जो बहुत चल खूब, रहा है वही मैंने बहुत लिखा सुंदर है। है। वास्तव में बहुत खूब। स्मिता जी बहुत सुंदर। बहुत ही गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति आपकी है। बहुत बहुत साधुवाद आपकी लेखनी को। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत आज अच्छी आजकल के लिखी है। जमाने की सच्चाई खोल के रख दिया आपने। बहुत बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ओपन बहुत बनावटी टॉपिक अच्छा, में रिश्ते बहुत बाकी एक रह अच्छा, गए हैं। बहुत रियली खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। सुंदर। बहुत हम अच्छा है, नकली बहुत जिंदगी अच्छा जी है। रहे हैं सब लोग। जब हाँ ओपन बिल्कुल सही, टॉपिक होती है वही तो बहुत उसमें सही बोला स्मिता जी, आपने बहुत सही बोला। बहुत सभी को धन्यवाद। अच्छा। वैलिडेशन की जरूरत होती है, वही चल रहा है, वो नकली चल रहा है। जिंदगी। अच्छा, अभिजीत सिंह जी आप जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। मैं जी, आपको अब बुलाऊंगी अवजीत जी भी अभी। जुड़ गई हैं और प्राची जी भी जुड़ गई हैं। जी जी, धन्यवाद आपका। चलिए मैं जी अभी, नमस्कार। आप लोग पहचानिए कि किसको बुला रही हूँ। यूरोप की ठंडी बयार, यूरोप की ठंडी बयार प्राची अग्रवाल जी। अब नाम तो बता ही दिया। उफ। सौंधी मिट्टी देश की छोड़, सौंधी मिट्टी देश की छोड़, चल पड़ी परदेश की ओर, सौंधी मिट्टी देश की छोड़ चल पड़ी परदेश की ओर। ये हिंदी की महिमा ही है, जुड़ी है अपनी धरती से, लिखती अपनी भाषा में, यही उनकी पहचान है। सींचती दूर होकर भी अपनी संस्कृति अपनी भाषा, यही उनकी सच्ची पहचान है। तो प्राची अग्रवाल जी जो है, इनका एक परिचय है, तो मैं संक्षिप्त शब्दों में उनका परिचय दे रही हूँ। सो अध्यक्ष हैं मधुमंजरी साहित्य सेवा संस्था, खुर्जा बुलंदशहर, जो यूपी में है। और इनकी 2 एकल कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। उदित आदित्य की रश्मियां, जिनमें एक है और दूसरा है हरित हरिका। 100 से ज्यादा साझा संकलन में सहभागिता, चांद पर तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय संकलन में सहभागिता, विश्व रिकॉर्ड होल्डर हैं, मंच संचालिका हैं, संपादक संकलक लेखिका और समाज सेविका। ये इनकी कुछ परिचय में मैं जोड़ना चाहती हूँ।
तो बहुत ही अच्छा मंच संचालन के लिए जानी जाती हैं, संपादक हैं, लेखिका हैं, समाज सेविका हैं। और विधा जो है इनकी कविता, कहानी और लघु कथा, संस्मरण, निबंध, डायरी लेखन इत्यादि करती हैं। और प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। जी, आइए प्राची जी। नमस्कार। नमस्ते प्राची जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार। और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मतलब मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सब और मैं आशीष जी का सौभाग्य दीजिए, उन्होंने सबको जोड़ रखा है। और थोड़ा सा देर में जुड़ने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं। जी, आपने परिचय मेरा दे ही दिया है, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक कविता सुनाऊंगी। देखिए, जैसे आपने कहा, मैं थोड़ा समाज सेवा में कार्य करती हूँ, तो इसमें हम मतलब कुछ ऐसी, जैसे हमारे देश में हमने आजादी पाने के लिए बहुत मेहनत की, हमारे पूर्वजों ने, बहुत लोगों ने, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आजादी के योगदान में, उनका योगदान तो बहुत बड़ा रहा, लेकिन उनका नाम बहुत मतलब कम सुनाई देता है। तो मैंने कोशिश की है, हमारे इतिहास में उपेक्षित एक पात्र हैं नंगेली, उनके बारे में कुछ लिखने की। तो मैं उन्हीं के बारे में कुछ सुना रही हूँ। विस्मृत नंगेली। क्या कभी किसी ने सुनी कहानी नंगेली की? केरल की साधारण निम्न वर्ग में जन्मी नंगेली, लगभग 150 वर्ष पुरानी कहानी जो रह गई छुपी हुई। महान महिला के साहस को सुनाती यह दास्तान पुरानी। त्रावणकोर राजा था, निम्न वर्ग की स्त्रियों पर स्तनकर लगाता था, जिसे कहा जाता था मूलाक्रम। गरीबी थी, लाचारी थी, पेट भरने को दाल भात रोटी भी पूरी पैदा ना थी। कहां से चुकाती यह महिलाएं स्तन कर, इसलिए अर्धनग्न ही रह जाती। एडवा जाति की महिला नंगेली ने किया इस प्रथा का बहिष्कार, अपने शरीर को ढका, लेकिन राजा के सैनिक वसूलने आ गए उससे स्तन कर। माप कर उसके स्तन बनाया गया उस पर स्तन कर का हिसाब किताब। उसने कहा, रुको लाती हूं। दराती से स्तन को काट चुकता किया संपूर्ण समाज का स्तन कर। कुर्बान हो गई नंगेली, पर दिलवा गई सभी महिलाओं को अंग वस्त्र लपेटने का अधिकार। स्त्री सती प्रथा के विषय में तो सभी ने सुना होगा। स्त्री सती प्रथा के विषय में तो सभी ने सुना होगा। पुरुष सती प्रथा का एकमात्र उदाहरण था नंगेली का पति चिरकुंडन। दहकती चिता नंगेली की जल रही थी, दहकती चिता नंगेली की जल रही थी, क्रोध की अग्नि चिरकुंडन के हृदय में धधक रही थी। दहकती चिता नंगेली की जल रही थी, क्रोध की अग्नि चिरकुंडन के हृदय में धधक रही थी। कमजोर था, मायूस था, पत्नी विरह से पीड़ित था, कूद गया नंगेली की चिता में, प्राण अपने बलि चढ़ा गया। कूद गया नंगेली की चिता में, प्राण अपने बलि चढ़ा गया। नंगेली और चिरकुंडन के प्राण त्याग से क्रांति चारों ओर फैल गई। राजा को हटाना पड़ा स्तन कर, राजा को हटाना पड़ा स्तन कर। क्रांति कुर्बानी मांगती है, क्रांति कुर्बानी मांगती है। नमन है, नमन है इतिहास के विस्मृत पन्नों में छुपी हुई नंगेली को। नमन है इतिहास के विस्मृत पन्नों में छुपी नंगेली को। नमन है। धन्यवाद। आपकी के लेखनी को बारे नमन में थोड़ा सा और जानकारी गहरी देंगे पीड़ा की प्राची जी? अभिव्यक्ति को नमन। इस बहुत कविता के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके बारे में आप बताइए, 2 जी, मिनट। बहुत संवेदनशील कविता है। संवेदनशील मैं कविता है। बड़ा ही हैरान हूँ ये कविता सुनकर। हाँ, और इसके बारे में ये मैंने इसलिए बोला प्राची 2 जी, मिनट आप बता सकते हैं जी बैकग्राउंड जी इसका? जी, एकदम आप थोड़ा नरम इस है। पे, हालांकि हम विषय को ज्यादा बैकग्राउंड नहीं सुनना चाहते हैं, मतलब कविता खुद अपनी बैकग्राउंड बोलती है, तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि बैकग्राउंड ना बोली जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसकी थोड़ी बैकग्राउंड दें। बैकग्राउंड बोले, यस। जी, जी ये केरल की घटना है, लगभग 150 वर्ष पुरानी है। तो ओके। उसमें क्या था, वहां पे जो मतलब जैसे कहते हैं लो कास्ट कहते हैं, या निम्न जाति की महिलाओं को ऊपर कपड़े नहीं पहनने देते थे। जो जमींदार वर्ग था, जो अमीर घराने की महिला थी, वो तो ऊपर वस्त्र पहन सकती थी, और निम्न वर्ग की महिलाएं मतलब नीचे के हिस्से में उनके लिए वस्त्र थे, ऊपर वस्त्र नहीं थे। तो मतलब उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। वहां पे जो लोग होते थे उनको बहुत गलत नजरों से देखते थे, उनके संग बहुत गंदा व्यवहार था। तो जैसा कि उस समय नंगेली हुई, तो नंगेली को ये चीज बहुत बुरी लगी।
तो उसने कहा, उसने मतलब जिस तरीके के भी कपड़े हुए होंगे उसने वहां कपड़े पहन लिए। कपड़े का ये होता था कि अगर कपड़े पहनोगे तो उस समय के राजा ने एक कर लगा रखा था उस समय, जिसे अच्छा। मूलाक्रम कहते थे उस समय, कि अगर आपने ये कपड़े पहनने हैं तो ये आपको एक कर देना होगा। अब आप देखिए कि भारत में मतलब बहुत जगह पिछड़े इलाके भी थे, बहुत जगह बहुत गरीबी थी, और आज की तारीख में क्या, कुछ समय पहले 50-40 साल पहले इतनी आर्थिक व्यवस्था कहीं भी नहीं थी, और ये 150 वर्ष पुरानी कहानी है। तो उस समय तो बहुत ही मतलब कहा जा सकता है कि गरीबी रही होगी। तो उन महिलाओं पे मतलब कि मैंने जैसा कहा, दाल भात रोटी भी पूरी पैदा ना दी। रोटी तो खैर उस एरिया में होती ही नहीं है। दाल भात वगैरह ऐसी जो सी फूड होते हैं, इस तरीके का ही खाना होता है वहां पे। तो वो महिलाएं कहाँ से उस कर को चुकाती हैं? इसलिए वो कितनी शर्मिंदगी हो, आंखें नीची करके वो अपने नग्न रहती थी। जब नंगेली ने, जैसे कि कुर्बानी होती है, जब क्रांति चारों तरफ फैलती है, तो नंगेली ने ये करा कि उसको कपड़े पहने। तो उसके जो वहां के सैनिक थे वो आगे कि अब तुम कर चुकाओ। कर चुकाने के लिए पैसे थे नहीं, तो नंगेली ने अपने मतलब जैसे ब्रस्ट है उसको खुद ही अपना काट के, ये सच्ची घटना है बिल्कुल, वहां पे आप ये जगह पे स्मारक भी बने हुए हैं इसके। तो उसने एक दोन मतलब केले का पत्ता होता है ना, उसके ऊपर काट के उसने ऐसे दिया, तो राजा के सैनिक उसको देख के उनके होश फाख्ता हो गए। वो फौरन वहां से गए, चारों तरफ इस बात को, घटना को एकदम वो मच गया, शोर मचा कि इस तरीके की घटना हुई है। तो धीरे धीरे फिर और लोगों में भी जागृति आई, लोग इकट्ठे हुए, तो उसके बाद वो राजा को वहां से वो कर हटाना ही पड़ा। तो जब ये इसी के ऊपर मैंने ये कविता अपने लिखी है, विस्मृत नंगेली। जी धन्यवाद। जी, बहुत 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 बैकग्राउंड बहुत धन्यवाद बताने से बैकग्राउंड और देने के लिए। ज्यादा समझ में आ रही है कविता अभी। जी जी जी, जब आप बोल काव्य रही थी पाठ तो मैंने इसको गूगल पे सर्च भी किया है, तो ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये सत्य घटना है। और गूगल पे अगर आप सब लोग देखेंगे तो उसके काफी डिटेल्स दिए हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट। और बहुत बहुत प्रणाम आपको प्राची जी, क्योंकि ऐसे विषय को चुनना अपने जी। आप में ही एक बहादुरी का कार्य है, मैं तो ये कहूंगा। हम्म, और एलपीजीआई ऐसे भी, हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग विषय देते हैं, और ऐसे ऐसे विषय हमने लोगों को दिए हैं जो जी। कि बिल्कुल टफ थे, जो हमें खुद को, हम नर्वस थे कि इस विषय पे क्या लिखा जाएगा। जैसे करेंगे। यस। ऑटिज्म था, ऑटिज्म का एक टॉपिक था जिसपे हमने किया, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कवि रचनाएं आई, पर्वत, माउंटेन, जी और बिल्कुल बिल्कुल। माउंटेन के विषय में, वास्तव में मतलब बहुत माउंटेन विकास के हुआ विषय है में लेखन में। जी जी, लेखन में बहुत 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 विकास सारी। हुआ है आपके जी 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 टॉपिक बेस्ड पोइट्री। जी जी जी, तो इसलिए बड़ा अच्छा है। और इससे मुझे एक प्रेरणा और भी मिली है कि अब हम एक एक कार्यक्रम ऐसा भी रखेंगे कि अनसंग हीरोज पे एक कुछ लिखा जाए। रचनाएं हों। तो प्राची जी, बैकग्राउंड उसमें आपको सुनने हम के जरूर बाद और भी बुलाएंगे। रचना और भी अच्छी प्रभावी लग रही है, वेटिंग लिस्ट चाहे इसलिए कोई मैंने भी हो, उस उसमें आपको वाइल्ड कार्ड कार्ड एंट्री मैं दिलवाऊंगा। रहेगी। यस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्राची जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। तो चलते हैं सोने की जैसी सोनिया जी से मिलने, इंडोनेशिया। सो हम लोगों ने लिखा था इंडोनेशिया और इंडिया एक समान, एक कवि, हम लोगों ने एक पूरा काव्य पाठ कर दिया है, एक किताब लिख दी है आशीष जी के साथ साझा संकलन। तो आप तो इंडोनेशिया से ही हैं, तो इसलिए मैंने आपको परिचय दिया है। सोने सी सोनिया वशिष्ठ जी ओबेरॉय, डॉक्टर सोनिया वशिष्ठ ओबेरॉय जी अफ्रीकन अमेरिकन साहित्य में डॉक्टरेट हैं। उन्होंने भारत में लगभग 2 दशक तक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है, और अनेक देशी और विदेशी जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पेपर लिखती रही हैं, और कई लेख छप चुके हैं। जब वो जकार्ता इंडोनेशिया में आई तो पूरी तरह से लेखन में जुट गई, और इससे अच्छी कुछ बात हो भी नहीं सकती है। समय का सही सदुपयोग किया आपने। और वहां भी जकार्ता पोस्ट और मैगडलिन पत्रिका में उनके लेख, कविताएं और कहानियां छपते रहते हैं, और बहुत जल्दी इनकी लघु कथाओं का संकलन प्रकाशित होने वाला है। सो चुटीली, दिलचस्प, सार्थक इंस्टाग्राम वन लाइनर्स इनकी खासियत है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, और जहां ये अपनी कविताएं और कहानियां अपनी आवाज में पढ़ती हैं, और एक ब्लॉगर है। सो बहुत ही अच्छा आपका परिचय है सोनिया जी, और खूबसूरत आप हैं, और खूबसूरत विधा की मालकिन लग रही हैं। आप अपनी खूबसूरत रचना हम लोगों को सुनाइए, हम लोग
सुनना चाहते हैं। धन्यवाद आपको। धन्यवाद स्मिता जी, बहुत बहुत इतने अच्छे वर्ड्स के लिए। थैंक यू सो मच। सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर कविताएं सुनने को मिल रही हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी कविता का शीर्षक है आज परछाइयां। परछाइयां सी मंडराती रहती हैं आजकल आसपास मेरे। परछाइयां सी मंडराती रहती हैं आजकल आसपास मेरे। कुछ परछाइयां यादों की, कुछ बीते जज्बातों की। एक चलचित्र सा चलता रहता है मानस पटल पर मेरे। एक चलचित्र सा चलता रहता है मानस पटल पर मेरे। कुछ दुख भरे पलों का और कुछ खुशी भरे एहसासों का। पन्ने से पलटती रहती हूँ कि क्या खोया क्या पाया। पन्ने से पलटती रहती हूँ कि क्या खोया क्या पाया। जिंदगी में क्या गवाया, क्या और क्यों ठुकराया, और क्या और क्यों मुझे रास आया। भीड़ सी लगी रहती है चारों तरफ मेरे असली नकली चेहरों की। भीड़ सी लगी रहती है आसपास मेरे असली नकली चेहरों की। और मैं घुनती बुनती मापती तोलती रहती हूँ फर्क अपने और परायों का। उमड़ती घुमड़ती रहती हैं बरसने को आतुर बादलों की तरह ये। उमड़ती घुमड़ती रहती हैं बरसने को आतुर बादलों की तरह ये। परछाइयां उस बीते अतीत की, परछाइयां उन बीते रिश्तों की। कुछ परछाइयां छुटपन की, कुछ परछाइयां बचपन की। कुछ परछाइयां अल्हड़पन की, कुछ परछाइयां यौवन की। क्या बात, बहुत खूब। सोचती हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पर, सोचती हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पर ये परछाइयां ही तो मेरी धरोहर हैं। ये ही तो मेरे जीवन की बीती कहानी है। मेरे आज में मैं जो भी हूँ, मेरे आज में मैं जो भी हूँ, और क्या खूब मैं हूँ। कि नींव उसकी शुरुआत, उसकी पहचान, उसकी अमानत है ये परछाइयां। संक्षेप में कहूं, संक्षेप में कहूं तो ये परछाइयां परिभाषित करती हैं आज मेरे आज को। अभी जिंदगी ने थोड़ी फुर्सत दी है, अभी जिंदगी ने थोड़ी फुर्सत दी है, तो बहलाती रहती हूं दिल को इनसे। परछाइयां जो कभी मेरा सच थी, परछाइयां जो कभी मेरा अस्तित्व थी। और मैं रोकती भी नहीं इन मुंह लगी, कभी नटखट कभी मुंहफट और कभी टीस भरी परछाइयों को। मैं रोकती भी नहीं इन मुंह लगी, कभी नटखट कभी मुंहफट और कभी टीस भरी परछाइयों को। बस ये यूं ही मंडराती रहती हैं आसपास मेरे। बस ये यूं ही मंडराती रहती हैं आसपास मेरे। वाह वाह, धन्यवाद। क्या यूं ही बहुत खूब, मंडराती बहुत रहती खूब, बहुत है खूब, बहुत आसपास। सुंदर, अच्छा, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बहुत रचना थैंक यू। करी, बारंबार बिल्कुल ठीक बनाई। है। और आप प्लीज जुड़ते रहिए। परछाइयों की ऑल राउंड डिस्क्रिप्शन दिया आपने। पूरा वाह पूरा धन्यवाद। बहुत कंप्लीट। खूबसूरत, वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। खूब, बहुत बहुत अच्छी अच्छा, रचना है, बहुत अच्छी रचना। बहुत बहुत एक्सीलेंट। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत अच्छा। चलिए इस काव्य गोष्ठी को बढ़ाते हैं, चलते हैं फिर से इंडोनेशिया। मेरी प्यारी दोस्त लीना शारदा जी, खूबसूरती की मल्लिका, लेखनी इनकी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी लिखती है। इनके साथ मेरी साझा संकलन भी प्रकाशित हो चुकी हैं। लीना जी के बारे में बोलना चाहूंगी, ये रीजनल प्रेसिडेंट हैं साउथ ईस्ट एशिया, और मेरी अच्छे मित्र भी हैं और इनसे मैं मिल चुकी हूँ। तो पता है कि बहुत अच्छी लिखती हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और सब सुनने के लिए हम आतुर हैं। तो रीना जी आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए।
स्वागत है लीना जी। नमस्ते। आइए। और समीता जी, अब स्वागत है भाई सखी लीना शारदा जी, सखी एक स्वागत है। सखी के लिए बहुत अच्छा ही बोल सकती है, वो आपने पूर्ण आप किया बहुत हैं, मेरी सुंदर। आप हो वचन। ऐसे, आप बहुत बहुत गोल्डन, आप धन्यवाद। यू आर ए गोल्डन हार्ट, यू हैव ए गोल्डन हार्ट। थैंक यू डियर। थैंक यू। और सभा में उपस्थित सभी आदरणीयों और साहित्य अनुरागियों को मैं लीना शारदा सादर प्रणाम और अभिनंदन करती हूँ। और त्यागी जी, आपके साथ दोबारा मिलने का मंच पे मौका मिला, इसके लिए आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का नाम शीर्षक है रिश्ते जो जान से भी अजीज होते हैं। रिश्ते जो जान से भी अजीज होते हैं। रिश्ते में बहुत दूर तक चलना पड़ता है बस ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। और कभी कभी रिश्ते ऑनलाइन भी बन जाते हैं, जैसे अपना ये परिवार। उसके लिए योगिता जी और आशीष जी को बहुत धन्यवाद। बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने ये सुंदर सा और प्यारा सा परिवार मुझे दिया, जिसमें भाई भी हैं, बहनें भी हैं और मेरे साथ सखियां भी हैं। सखियां भी। बिखरते रिश्तों को समेटने और संभालने की चाहत में, बिखरते रिश्तों को समेटने और संभालने की चाहत में दिल के बसे अनमोल रिश्ते पंक्तियों में रचाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। रिश्ते जो जान से भी अजीज होते हैं। और मैं पहले अपना एक हाइकू रखती हूँ इसके लिए। 2.5 अक्षर प्यार बटोरकर, 2.5 अक्षर प्यार बटोरकर बनते रिश्ते। रिश्तों की नींव ही अपने दिल पर बनाई जाती है। रिश्तों की नींव ही अपने दिल पर बनाई जाती है और उस नींव पर ही अपनी सुंदर सी दुनिया बसाई जाती है। दिल के रिश्ते ही हैं जो दिल के रिश्ते ही हैं जो मरने के बाद भी निभाए जाते हैं। रिश्ते जो जान से भी अजीज होते हैं। रिश्तों की डोर पतली जरूर होती है, रिश्तों की डोर पतली जरूर होती है, मगर उसको संजोकर रखने की तकरीर भी बहुत खूब होती है। बस उनको संजोकर रखने की तकरीर भी बहुत खूब होती है। रिश्ते जो जान से अजीज होते हैं। कभी बनते हैं और कभी बिगड़ते हैं, कभी बनते हैं और कभी बिगड़ते हैं। जिंदगी की खटास मिठास लिए होते हैं, जिंदगी की खटास मिठास लिए होते हैं। जीवन में रिश्ते ही सबसे अजीज होते हैं। दोस्तों, जीवन में रिश्ते ही सबसे अजीज होते हैं। रिश्तों को बनाने में कभी साल निकल जाते हैं, रिश्तों को बनाने में कभी साल निकल जाते हैं और कभी पल भर में ही जीवन के अनमोल तोहफों के रूप में हमें मिल जाते हैं। और कभी पल भर में ही जीवन के अनमोल तोहफों के रूप में वो हमें मिल जाते हैं। तो आप सब मेरे लिए अनमोल तोहफे हो मेरे जीवन के। रिश्तों को संभालना भी एक कला है, रिश्तों को संभालना भी एक कला है दोस्तों, जो हर किसी के बस में नहीं है, जो हर किसी के बस में नहीं है और कहाँ है। रिश्तों को पाने में अपने को खोना है, रिश्तों को पाने में अपने को खोना है, अपने अहम भाव से हाथ धोना है। रिश्तों की परवाह कौन किस तरह से करता है, रिश्तों की परवाह कौन किस तरह से करता है, ये आदमी की नीयत को बेखूबी बयां करता है, ये आदमी की नीयत को बेखूबी बयां करता है। रिश्ते जो जान से अजीज होते हैं। अपनों को खोकर ही रिश्तों को पाया है, अपनों को खोकर ही रिश्तों को पाया है। जो अपने नहीं थे उनको भी कुछ इसी तरह से अपना बनाया है, जो अपने नहीं थे उनको भी कुछ इसी तरह अपना बनाया है। यही हुनर है जो खुदा के कर्म से सबको पाना है, यही हुनर है जो खुदा के कर्म से सबको पाना है। रूठे हुए अपनों को फिर से अपना बना जाना है, रूठे हुए अपनों को फिर से अपना बना जाना है। आपसी रिश्तों की खुशबू से जीवन सबका महकाना है, आपसी रिश्तों की खुशबू से जीवन अपना सबका महकाना है। रिश्ते जो जान से भी अजीज हैं। और लास्ट में अंतिम मेरा एक और हाइकू। फर्ज निभाते सब कुछ सहते, फर्ज निभाते सब कुछ सहते, सच्चे जो रिश्ते, सच्चे जो रिश्ते। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया लीना जी। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, रिश्ते बहुत निभाना बढ़िया। कोई आपसे सीखे, वो तो हाँ, हम जो बहुत मिलते बहुत हैं अच्छा भाई लीना उनको पता शारदा है। जी। रिश्तों का बहुत सफल बहुत ऑपरेशन सुंदर। करने के लिए
धन्यवाद इसको आपका, सफल ऑपरेशन। धन्यवाद आप बहुत सबका। खूबसूरती से बहुत रिश्ते सुंदर, निभाए हैं बहुत आपने, सुंदर बहुत विनीता। बहुत खूबसूरती से। शानदार। बहुत सुंदर बहुत कविता ही अच्छा। सुनाई आपने। जरा रिश्तों की बात चल रही है तो 2 लाइन में बोलूंगी बस। जी जी बोलिए। आज ही लिखी है मैंने ये। हमारे यहाँ टूटे हुए रिश्ते चाय से भी जोड़े जाते हैं। हमारे यहाँ टूटे हुए रिश्ते चाय से भी जोड़े जाते हैं। चाय को छोटा मत समझिए, नए रिश्तों को भी चाय के साथ ही जोड़ा जाता है। रिश्तों की चाय को कड़वा मत कीजिए, रिश्तों की चाय को कड़वा मत कीजिए। कभी फीकी कभी मीठी चाय अपनों के साथ पिया कीजिए। कभी वाह वाह फीकी वाह। कभी मीठी चाय अपनों के साथ पिया कीजिए। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। चलिए मैं फिर मैं आप आपको मैं जकार्ता तो पी आइए। रहा हूँ, ये देखिए मैं तो पी रहा हूँ सबके साथ। चलिए हम काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। महादेव की नगरी वाराणसी से सुषमा श्रीवास्तव जी हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो वाराणसी है, उत्तर प्रदेश में है। और शिक्षा जो है इनका हिंदी स्नातक। और जो तात्कालिक कार्यस्थली है वह है इंडोनेशिया, रामा ग्लोबल स्कूल। आप इंदु नंदाल जी के साथ में है, राइट? अच्छा। बिंदु नंदन नहीं टीचिंग करती है, मैं करती हूँ। हाँ, वो जी टीचर। अब वो टीचिंग में नहीं है, इंदू जी अब टीचिंग में नहीं है। ओके। अमर उजाला ई पत्रिकाओं में इनकी कविताओं का प्रकाशन हुआ है। और वाराणसी से मेरा रिश्ता बहुत जुड़ा हुआ है। मेरा आधा परिवार वाराणसी में ही रहते हैं, गोदौलिया चौक जो है वहां पर जी, है। तो गदौलिया आप पे हमारा भी आ घर है। उसके लिए। हाँ, जी तो आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। आप तो ऐसे नगर से हैं कि उसका नाम सुनते ही महादेव का याद आता है। तो जी आप जी आइए और बिल्कुल। अपना कविता पाठ कीजिए, आपका सादर आमंत्रण है। आइए सुषमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी गुणीजनों का अभिनंदन करते हुए मैं अपना कविता पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसका शीर्षक है शांति। एक युवा कवि महोदय माइक पर गा रहे थे। एक युवा कवि महोदय माइक पर गा रहे थे। काफी देर से एक ही बात बता रहे थे। दुनिया में नफरतों का चलन हो रिया, प्रेम कम झगड़ों का जन्म हो रिया। दुनिया में नफरतों का चलन हो रिया, प्रेम कम झगड़ों का जन्म हो रिया। इब ई हमाऊ जिम्मेदारी कि हम दुनिया को समझावें। अब ई हमाऊ जिम्मेदारी कि दुनिया को समझावें, प्यार बढ़ाने के लाने शांति को अपनावें। सुनकर उनकी ये बात बगल में बैठे कवि के बदल गए जज्बा। वह क्रोध से चिल्लाए, गुस्से से गुर्राए। वह क्रोध से चिल्लाए, गुस्से से गुर्राए। प्यार बढ़ावे खातिर अपनी ला, मेरी वाली पे नजर न गड़ा। अरे वाह। प्यार बढ़ावे खातिर अपनी वाली ला, मेरी वाली पे नजर न गड़ा। नजर ना करा। हाँ, सुनकर युवा कवि रह गया हक्का बक्का। अच्छा। बोला, का बोल रहे हो कक्का? बोला, का बोल रहे हो कक्का? मैं शांति की बात करे सू, एमा काकी कहाँ से टपकी? मैं शांति गजब। की बात करे सू, एमा काकी कहाँ से टपकी? कक्का बोले, मैं अच्छे से जानू तेरी नजर कब और कहाँ अटकी। मैं अच्छे से जानू तेरी नजर कब और कहाँ अटकी। युवा कवि को कुछ समझ ना आया। साथ वाह। बैठे कवि ने हल्की मुस्कान फेंकते हुए धीरे से समझाया, इनकी पत्नी का नाम है शांति। इनकी अच्छा। पत्नी का नाम है शांति। हाँ, ये अलग बात है कि इनके घर में रहती है हमेशा शांति। शांति। सुनकर ये बात युवा कवि हो गया मौन। पर तौबा, काका को समझाए कौन? तौबा, काका को समझाए कौन? काका तो सुंदर शब्दावली का प्रयोग करके उस कवि की पुस्तकों को तार रहे थे। सुंदर शब्दावली का प्रयोग करके उस कवि की पुस्तकों को तार रहे थे और पूरे कवि सम्मेलन का माहौल बिगाड़ रहे थे। ओ, किसी की बात का भी उन पर न हो रहा था असर और
खत्म हो गया उसका सम्मेलन का सफर। दोस्तों, बढ़िया। ये बात तो हास्य की थी, पर हमारे जीवन में भी यही हो रहा। हाँ, बातों की छोटी सी गलतफहमी हमारी खुशियों को डुबो रहे। बिना किसी की बात पूरी तरह सुने या समझे हम निष्कर्ष लेते हैं निकाल। बिना किसी की बात पूरी तरह सुने या समझे हम निष्कर्ष लेते हैं निकाल, और अच्छी खासी चल जिंदगी को मुश्किलों में देते हैं डाल। इल्तिजा है मित्रों, समझ जाइए, अपनी परेशानी मत बढ़ाइए। 4 दिनों की जिंदगी का मौज में बिताकर इस अनमोल जीवन का लुत्फ उठाइए। 4 दिन की जिंदगी को मौज में बिताकर इस अनमोल जीवन का लुत्फ उठाइए। और बहुत हुआ सुषमा का ज्ञान। स्मिता जी, कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाइए। अरे बहुत बहुत अच्छा भाई, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत एकदम सुंदर, माहौल बहुत खूब। क्या बोलूं, बहुत खूब वाह, था। बहुत खूब, मंच की बहुत खूब, सिद्धहस्त बहुत बहुत कवित्री को, एंटरटेनिंग, ही बहुत सुंदर एंटरटेनिंग। सुषमा जी। स्मिता जी, मंच की सिद्धहस्त कवित्री को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। वाह भाई, बहुत बहुत खूब। बढ़िया, आप बहुत सबको बढ़िया बहुत मजा आ बहुत गया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। एक्सीलेंट। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग अपने युवा कवि अवजीत सिंह को आमंत्रित करते हैं। अवजीत सिंह जी, आप हैं यहाँ पे? जी। तो आप हाँ भाई, देर आए बिसौली नरेश, दुरुस्त आए। चलिए, बिसौली नरेश का स्वागत। हाँ, धन्यवाद। अवजीत सिंह स्वागत है का अवजीत जो भाई। साहित्यिक नाम है हमारे युवा कवि जी का अवि, और प्रस्नातक संगणक अनुप्रयोग MCA। ये आपने हिंदी में लिखा है, मुझे बहुत अच्छा एक ज्ञान मिला। ये मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस को हिंदी में बोलते हैं प्रस्नातक संगणक अनुप्रयोग। विधा जो है वो दोहा, मुक्तक, गीत और गजल लिखते हैं। साहित्यिक उपलब्धियां 10 साझा संकलन और देश देश विदेश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में रचनाएं छप चुकी हैं। और आकाशवाणी व दूरदर्शन से रचनाओं का प्रसारण हुआ है इनके। और पुरस्कार और सम्मान देश की कई साहित्यिक संस्थाओं द्वारा 31 सम्मान प्राप्त है। कोई सम्मान छोड़ा नहीं है तुमने? 31 सम्मान इसी एज में मिल गया। संप्रति कैनरा बैंक मॉडल टाउन बरेली में अभी काम करते हैं। और संपर्क इनका, चलिए ठीक है, ये तो वह बहुत ठीक अच्छा संचालन कर रही हो स्मिता, है। जी स्मिता जी, बहुत अच्छा संचालन भाई, वाह वाह, बहुत खूब। धन्यवाद आओ अभिजीत, अपनी कविता पढ़ो आकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं आप धन्यवाद। सबको एक दोहे के द्वारा नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। हम्म। आप सदा हंसते रहें, दिन हो चाहे रात, हर पल ही होती रहे खुशियों की बरसात, हर पल ही होती रहे खुशियों की बरसात। लिखते रहना तुम सदा खुशहाली के गीत, लिखते रहना तुम सदा खुशहाली के गीत। कोशिश करना सर्वदा हार मिले या जीत, कोशिश करना सर्वदा हार मिले या जीत। बातचीत में लग गए मित्र भला क्यों ब्रेक, बातचीत में लग गए मित्र भला क्यों ब्रेक। गलती से क्या हो गई हमसे कुछ मिस्टेक, गलती से क्या हो गई हमसे कुछ मिस्टेक। हो गई मिस्टेक। मैं और वो आते नहीं शरारतों से बाज, मैं और वो आते नहीं शरारतों से बाज। मैं उनसे नाराज हूँ वो मुझसे नाराज, मैं उनसे नाराज हूँ वो मुझसे नाराज। एक अंतिम दोहा देखिएगा। सब कुछ सम्मुख देख कर फिर भी बैठे मौन,
सब कुछ सम्मुख देख कर फिर भी बैठे मौन। एक दूजे के दर्द को समझेगा फिर कौन, एक दूजे के दर्द को समझेगा फिर कौन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत श्रेष्ठ बढ़िया, बहुत प्रेम बढ़िया, उपहार को ना बहुत बढ़िया बहुत लिखा बधाई। है। बहुत ही सुंदर दर्द अभिजीत को जी। गॉड समझेगा सुंदर। शरारतों से बाद का जवाब नहीं है भाई अभिजीत। अभी धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बधाई, बहुत बहुत अच्छा। ही अच्छा। पर तुम शरारत बहुत मत करना सुंदर दोहे अभिजीत, तुम अभिजीत बच्चे हो जी। अभी, तुम जी बच्चे हो अभी, बहुत सुंदर है। शरारत मत हाँ, मेरे अभी बच्चे। तो मैंने बोला युवा बहुत कवि हैं और लिखे बहुत अच्छा लिखा है आपने, और बहुत 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 धन्यवाद अच्छा पढ़ा भी, भाव बहुत अच्छे थे। जी। और चलिए इसके साथ अब हमारी लीना शारदा जी को इंडोनेशिया से बुलाते हैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सो लीना शारदा जी आप आइए और वोट ऑफ थैंक्स आप दीजिए। समिता जी, आप ही की तरह आपका मंच संचालन बहुत ही सुंदर, और कब टाइम खत्म हुआ पता नहीं चला। बहुत ही सुंदर आपने मंच संचालन किया। जी धन्यवाद। जो और त्रुटियां हो सब लोग माफ करें, मैंने अपनी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अच्छे से करूं। सभी को सुनो मेरा स्मिता, प्रणाम। बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छे से किया है आपने काम तमाम। जी धन्यवाद। आभार व्यक्त करने का जो दायित्व आज मुझे LPGISA ने सौंपा है, उसके लिए मैं संस्था के संस्थापक आदरणीय आशीष जी एवं निर्देशिका आदरणीय श्रीमती योगिता जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आपने अपने मन वचन कर्म आहुतियों को जो इस साहित्यिक महायज्ञ में डाला है, उनके लिए मुक्त कंठ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए स्वर साधिका, वरिष्ठ साहित्यकार, सादगी से भरपूर सुंदर सशक्त संचालन कर रही आदरणीय समिता सिंह जी, जो मेरी प्यारी सखी हैं, अरे उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आपने आदि से अंत तक एक रूहानी माहौल बांधे रखा और समय का पता जरा भी नहीं चला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की काव्य गोष्ठी में आमंत्रित सभी कविगण के प्रति आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति कर गोष्ठी को सफलता प्रदान की। सभी की प्रस्तुतियां उत्कृष्ट, उम्दा और प्रशंसनीय थी। मैं बहुत बहुत ही हर्ष के साथ आभार व्यक्त करती हूँ काव्य गोष्ठी के लिए पोस्टर, वीडियोस, स्लाइड्स एवं सर्टिफिकेट बनाने के लिए अभिलक्ष्य, वेदिका एवं सुनीता महेंद्र जी का। और अब मैं फिर मंच आपको प्रदान करती हूँ। समिता जी, आपका मंच आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी लोगों का मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहूंगी कि आज के काव्य गोष्ठी में जितने लोगों की कविताएं थी, उसमें कुछ ना कुछ संदेश जरूर था, और बहुत अच्छे अच्छे कवि जुड़े हैं आज, और सारे लोगों की कविताएं बार बार सुनने का दिल करेगा हम लोगों को। सो अच्छा है कि जो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो काव्य गोष्ठी में लोग कम हैं, लेकिन बहुत ही गुणी जन के साथ हम लोगों को ये मंच संचालन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं तो पहले सभी कवि जनों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, और बहुत कुछ मैंने सीखा भी है, और कोशिश करूंगी कि और अच्छा लिखूं और अच्छा बोलूं। और इसी के साथ मैं अपना जो प्रिय एंडिंग वीडियो है जी वो जी जी स्मिता जी, आशीष शर्मा जी। स्मिता जी माफी चाहता हूँ। जनरली वोट ऑफ थैंक्स के बाद हम काव्य पाठ नहीं लेते हैं, लेकिन अभी अच्छा, विभा अभी विभा जुड़ी सिंह हैं अभी तो आए? हाँ ओके जी ओके। जी जी, वो कहीं किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गई थी, अच्छा तो आई थिंक अच्छा। आप उनको इनवाइट कर लें, उसके ओके। बाद फिर हम एंडिंग वीडियो चलाएंगे। जी जी जी, कोई बात नहीं है। चलो विभा, आ जाओ। आप अपना माइक को अनम्यूट करो, अपना माइक को अनम्यूट करो बेटा। हाँ ओके। विभा, विभा स्वागत है। विभा थैंक स्वागत यू है। सर, विभा अपना छोटा सा थैंक यू परिचय आप खुद ही दे दो, और कितने एज की हो, कब से लिखना शुरू किया?
सर मैं एक्चुअली मैं 25 ईयर ओल्ड हूँ और मैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ NKBMG PG कॉलेज में। बहुत कम एज की लगती हो आप। ओके, ठीक है, आप अपनी कविता सुने। स्वागत है विभा आपका। सर विवाह कुछ विवाह किसी बहुत कविता अच्छा बेटा। विवाह बेटे पढ़ो, उत्साह के साथ पढ़ो। ओके सर एक्चुअली मुझे अपनी कोई वैसी कविता याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं छोटा सा ही पढ़ूंगी। जी जी, पढ़ें पढ़ें। कविता का शीर्षक है तुम्हारे चले जाने से। तुम्हारे चले जाने से ये जीवन नहीं जाएगा और ना ही इसके गीत। प्रेम तो बिल्कुल भी ना जाएगा। धरती का सच धरती की कोख में जैसे आबाद रहता है, वैसे ही आबाद रहूंगा। जब तुमने किया था मुझसे प्रेम, यकीन मानो मैं प्रेम से मिली नफरत को जी रहा था, दफन करते हुए अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, विवाह जी श्रेष्ठ रचना है बहुत तुम्हारी ये। सुंदर। बहुत अच्छा भाई, विभा बहुत जो बढ़िया। है, विभा वाह चंदौसी से है वाह वाह। और हिंदी चंदौसी में से। ही प्राध्यापिका है। राइट विभा? यस मैम, यस मैम। चंदौसी से है ना आप? तो चलिए ये आप, बेटी है ही हमारी, हमारी बिटिया है ये। या बहुत बहुत ही ही हम लोगों से बहुत मैं जुड़ी संभल हुई। से हूँ, बहुत सारगर्भित मैं रचना संभल थी से हूँ। आपकी। बहुत नहीं रचना, मैं आज तक इतने छोटे शब्दों में सारगर्भित एकदम। श्रीवास्तव जी इतने बड़ा विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाया आज तक। जी हिंदी की ही बिल्कुल सही। प्राध्यापिका है ये, इसका हाँ में तो हिंदी वो की प्राध्यापिका है बहुत ये। अच्छा। समझ जी आ मैं रहा है। जी हिंदी साहित्य की टीचर हूँ। हाँ, मैंने देखा समझ आपका आ रहा है। परिचय। बहुत चंदौसी में ही बढ़िया पढ़ाते विभा। हो आप, राइट? तो स्मिता जी, जी हम सर। एंडिंग वीडियो की तरफ चलते हैं। जी जी जी, चलिए जी। जी आपके उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत आभार। सुंदर वीडियो।